जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं और किन क्षेत्रों में कौन कौन सा कार्य होता है। तो इन सभी क्षेत्रों को हम अच्छे समझने वाले हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, तो ये क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र या क्षेत्र किसको बोला जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से इनकम, जहाँ से पैसा यहाँ पे आता है, उसको यहाँ पे हम लोग क्षेत्रक कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ से धन अर्जित होगा, जहाँ से पैसा आएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग क्षेत्रक या क्षेत्र कहेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के? मुख्यतः यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। और 3 क्षेत्र में यहाँ पे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको आप बोला जाता है इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसका बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र, जिसको बोला जाता है टर्सरी सेक्टर। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो इस तीनों को हम लोग अब समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, नेचर पर जो निर्भर रहता है। जो जैसे मान के चलिए कि हमको गेहूं का फसल रोपना है ना, तो गेहूं का फसल अब हम जो लगाए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम बोलेंगे कि एयरटेल के गेहूं है, चाहे हम रिलायंस के गेहूं है, ऐसा तो नहीं है। ये गेहूं किसका है? तो गेहूं आपका प्रकृति का है कि नहीं। अगर हम मान के चलिए कि मत्स्य पालन करते हैं, तो ऐसे बोलेंगे थोड़ी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एयरटेल की ये फीस है, यहाँ पे ये रिलायंस की फीस है, यहाँ पे जो है जियो की फीस है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। ये सब चीज जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में, ये सब नेचर का होता है। किसका होता है? यहाँ पे प्रकृति का होता है। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहता है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे देखिएगा कृषि, तो कृषि में जितना भी काम आ गया आपका, आप गाय भैंस पालिए, चाहे खेती बाड़ी कीजिए, तो ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। मत्स्य पालन आप कीजिए, मछली का पालन कर रहे हैं, है कि नहीं, या फिशिंग कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं, तो वो क्या है? आपका किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मुर्गी पालन अगर कोई करता है कि नहीं, चाहे पशु पक्षी पालन करता है, ये सब किस में आएगा? आपका ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि जो भी पूरा प्रकृति पर, ईश्वर वाली जो चीजें बनाई गई है, उस पर निर्भर रहता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अगला देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है कि जितना भी प्राथमिक क्षेत्र में चीजें होती है, उसको एक सही रूप दे देना, अगर नहीं उसको निर्माण कर देना, है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर देना, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसे देखिएगा, तो यहाँ पे मान के चले कि पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा सिंपल सा हम एक उदाहरण समझिए, तो पेड़ पौधा प्राथमिक क्षेत्र है। और पेड़ पौधा को जो है, जब पेड़ों से जब हम मान के चले फर्नीचर का कोई सामान बना दिए, है, तो वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तो वैसा क्षेत्र जिसमें कच्चा जो माल होता है, उससे निर्माण किया जाता है, उससे कोई चीज निर्माण कर दिया जाता है, तो उससे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, है कि नहीं। अब जैसे मान के चले कि लोहा, जब लोहा अयस्क निकाला जाता है, खोद के वहां से लोहा बना दिया जाता है। अब लोहा से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है कि नहीं। चाहे लोहा को आप जो है यहाँ पे गाड़ी बनाने में यूज करो, या फिर एरोप्लेन बनाने में यूज करो। लोहा जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे यूज कर सकते। स्टील हो गया, स्टील का, है कि नहीं, उस तरह से। उसके बाद से बिजली जो है आपका, बिजली जैसे हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं, ये भी किस क्षेत्र में आ गया? यानी कि जहाँ पे भी निर्माण कार्य होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स होगी, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल होता है, वहां से उसको चीजें रिफाइन करके यहाँ पे निर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तीसरा हम समझते हैं तृतीय क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? तो देखिए, टर्शियरी सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा दिया जाता है, अगर नहीं, तो यहाँ पे चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे गैर सरकारी सेवा, यानी कि निजी सेवा हो, कोई भी सेवा है जिसको दिया जाता है पब्लिक को, जितने भी जनता है उसको अगर कोई सेवा दिया जाता है, तो वो सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो वैसा क्षेत्र जिसमें सरकारी या गैर सरकारी सेवा प्रदान किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। अब जैसे कि मान के चलिए कि रेल सेवा दिया गया, है नहीं, और रेल सेवा में आपको क्या है, रेल का सेवा दिया गया है सरकार के द्वारा। अब रेल सेवा में कुछ लोग अपने मनमौजी करते हैं कि नहीं, अपने घर द्वार तो एकदम साफ रखेगा सब, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो पिच ऐसे थूकने लगता है, सब गंदगी करने लगता है, एकदम से
मूंगफली एकदम से खा के एकदम से चारों तरफ बिखेरे हुए है। उसी तरह से यहाँ पे जो है कुरकुरा, बोतल, बहुत सारे ऐसे कचरा फैला रहते हैं। तो रेल सेवा जो है, रेलवे पर देखिएगा लिखा रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है कि नहीं। यहाँ पे रेलवे संपत्ति समझ के सबसे सुरक्षित कचरा कर देता है वहाँ पे, है नहीं। वायु सेवा हो गया, एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन सेवा, ये सब क्या आपका। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा हो गया, यानी किसी का तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वहाँ पे सेवा प्रदान किया जाता है। तो मुख्य रूप से समझिए कि कोई भी सेवा, अब मान के चलिए कि कोई बिस्किट है, बिस्किट का निर्माण हुआ यहाँ पे, उसके बाद से आपके पास बिस्किट आ गया, आप बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट को यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यानी कि जहाँ पे हम किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं एंड वहाँ पे सर्विस दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो आई होप की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।